आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज एक डेजर्टेड आइलैंड पे। एंड ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, ना ही कोई ट्री है ना ही कोई एनिमल। एंड हमारा आइलैंड चारों तरफ से खतरनाक शार्क और वेल से घिरा पड़ा है। एंड इस छोटे से आइलैंड पे सरवाइव करते हुए हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें इस छोटे से आइलैंड को मैसिव सा बना के इसे एक तगड़े बेस में कन्वर्ट करना है, पायरेट्स की शिप पे हमला करके इससे कब्जा करना है, एंड में जाके एंडर ड्रैगन को हरा के इलाइट्रा लाना है, एंड फाइनली अपने लिए एक तगड़ा सा फुल्ली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर बनाना है। तो क्या हम इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारे 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डे 1 को हम लोग यहाँ पे स्पॉन हो जाते हैं एक छोटे से डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर। एंड भाई साहब एक्चुअल में बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पे एक भी पेड़ हमारे पास नहीं था। एंड यहाँ पे भाई साहब हमारे सामने खतरनाक से शार्क्स हमारे आसपास यहाँ पे घूम रहे थे, जिससे हमारे लिए नीचे उतरना भी अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका था। एंड एक तो भाई इतनी गंदी जगह पे हमारा आइलैंड स्पॉन हुआ था, यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कुछ नहीं तो यहाँ पे ग्रास ही पड़े, इनको तोड़ के कुछ सीड्स ही ले लेते हैं, आगे चल के फार्मिंग में काम आएगा। बट लिटरली भाई मुझे इतनी सारी ग्रास तोड़ के सिर्फ एक ही सीड मिलती है। बट फिर लकीली हमें सामने एक रूइन पोर्टल दिख जाता है, जिसमें हो सकता है हमें एक पिकेक्स मिल जाए, जिससे हम आगे की तरफ प्रोग्रेस कर सके। बट भाई लेजेंड नीचे उतरने में भी बहुत ज्यादा डर सा लग रहा था, क्योंकि आसपास शार्क्स था भाई, सबको ऐसे ही कच्चा चबाए जा रहे थे। बट जैसे मैं देखता हूँ मेरे वाला एरिया क्लियर है, मैं फटाफट से निकल पड़ता हूँ रूइन पोर्टल के पास। एंड वहां पहुंच के मैं सबसे पहले ऑक्सीजन लेता हूँ। एंड चेस्ट को चेकआउट करने पे हमें गोल्डन बूट्स, कुछ नगेट्स, कुछ ऑब्सिडियन मिल जाते हैं। बट पिकेक्स अभी तक हमें नहीं मिली थी। बट यहाँ पे मुझे गोल्डन बूट्स मिले थे, जिसपे डेप्थ स्ट्राइडर लगा हुआ था, जिससे हमारे लिए तैरना इजी हो जाता है। एंड तभी मैं नोटिस करता हूँ हमारे आइलैंड के जस्ट बाजू में यहाँ पे एक शार्क घूम रही थी। एंड मैं बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जा सकता था। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे बच के मैं छुप छुपा के अपने आइलैंड पे पहुंच जाता हूँ। बट अभी हमें कोई पिकेक्स भी नहीं मिली थी, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रोग्रेस करूँ तो करूँ कैसे। बिना पिकेक्स के जो भी हमें सामान मिला था उसका कोई भी यूज नहीं था। बट तभी मुझे याद आता है कि हमें शिपरेक को लूट सकते हैं, शिपरेक से हमें लकड़ियां मिल जाएगी, उससे हम अपने लिए टूल्स को क्राफ्ट कर सकते हैं। तो फिर बिना देरी करते हुए फटाफट से निकल जाता है शिपरेक को ढूंढने के लिए। एंड लकीली इस बार हमारा लक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चल जाता है। थोड़ा देर चलते हमें यहाँ पे एक जायंट सी शिपरेक मिल जाती है। एंड ये एक मैसिव सी एक स्प्रूस से बनी हुई शिपरेक थी, तो यहाँ से हमें बहुत सारी स्प्रूस की लकड़ियां मिल सकती थी। बट उससे पहले मैं डिसाइड करता अपनी पहली चेस्ट को लूटने का। एंड जैसे मैं अपनी पहली चेस्ट की तरफ बढ़ता हूँ, भाई यहाँ कोई चेस्ट ही नहीं थी। बट फिर मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ तो लकीली यहाँ पे एक चेस्ट थी। एंड इसके अंदर से हमें कुछ मोस के ब्लॉक्स, कुछ कोल एंड कुछ पेपर्स मिल चुके थे। बट अभी भी हमारा मेन गोल था यहाँ से लकड़ियां तोड़ने का। जैसे तैसे करके मैं यहाँ से कुछ लकड़ियों को तोड़ के एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड एक वुडन की एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे भी पानी के अंदर लकड़ियां तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वुडन एक्स आ जाने के बाद हमारा काम थोड़ा सा इजी हो चुका था, तो मैं फटाफट से यहाँ से बहुत सारी लकड़ियों को तोड़ लेता हूँ। एंड जब मैं कुछ और लकड़ियों को तोड़ने ऊपर जा ही रहा होता कि मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर से हमें कुछ आयरन, एमरल्ड एंड लैपिस मिल जाते हैं, जिससे तो शायद से मैं छोड़ ही जाता। एंड तभी यहाँ पे एक राउंड आ जाता है मुझ पे अटैक करने के लिए, जिससे मैं काफी इजीली मार देता हूँ। एंड सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होता है, लेकिन पता नहीं तभी कहाँ से ट्राइडेंट वाला बंदा आ जाता है, हम पे ट्राइडेंट से अटैक करने लग जाता है। बहुत मुश्किलों से मैं जैसे तैसे करके अंदर जाके छुप जाता हूँ, क्योंकि भाई ये ट्राइडेंट वाले बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, लिटरली हमें यहाँ पे मार सकते थे। एंड ये बंदा भाई लिटरली हमारे शिप में भी आ जाता है, बट कैसे तो करके मैं इसे धीरे धीरे करके मार देता हूँ। एंड इसी का फ्लैश खा के अपने आप को बचा लेता हूँ। एंड अभी ज्यादा देर पानी में रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था, तो मैं फटाफट से अपने आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ। बट अब मेन प्रॉब्लम थी कि मेरे पास कोई बेड भी नहीं था। यहाँ पे रात हो चुकी थी। एंड रात में तो हम बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं कर सकते, कभी भी फैंटम आके हमें मार सकते थे। तो मैं डिसाइड करता थोड़ा टाइम अंडरग्राउंड हो जाने का, जब तक नेक्स्ट डे की सुबह ना हो जाए, क्योंकि सुबह थोड़ा काम करना सेफ होता है। कुछ देर वेट करती, फाइनली हमारे नेक्स्ट डे की सुबह यहाँ पे हो जाती है। तो बाहर निकल के मैं सबसे पहले एक चेस्ट लगाता हूँ, एंड उसके अंदर अपने सारे इंपॉर्टेंट सामान को स्टोर कर देता हूँ। एंड बहुत टाइम की मेहनत करने के बाद फाइनली मैं अपने सबसे पहले वुडन पिकेक्स यहाँ पे क्राफ्ट करता हूँ। एंड अभी हमें जल्द से जल्द स्टोन में से अपग्रेड करना था, तो मैं नीचे जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड जैसे मुझे यहाँ पे स्टोन मिलते, मैं थोड़े से स्टोन को यहाँ पे माइन करके ऊपर आता हूँ, एंड स्टोन की एक्स क्राफ्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे फूड की जरूरत थी। एंड अगर हमारे पास फूड ही नहीं होगा तो हम बाकी की भी माइनिंग नहीं कर सकते थे। एंड इस टाइम पे फूड के लिए हमारे पास एक ही सोर्स था, जो कि था ये फिश। एंड एक बार तो भाई मैं ये फिशिंग करने के चक्कर में इतना ज्यादा नीचे आ जाता हूँ कि ऊपर आते आते मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। इनफ फिशेस कलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ स्टोन को माइन करने। एंड उसके बाद मैं एक फर्नेस क्राफ्ट करके उन फिशेस को यहाँ पे कुक करने रख देता हूँ। एंड जब तक हमारे फिशेस कुक हो रहे थे, मैं यहाँ पे स्टोन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर थोड़ा बहुत फूड कुक होते ही मैं उसे खा के अपनी हेल्थ को फुल करता हूँ। एंड आज की रात भी मैं थोड़ा अंडरग्राउंड में ही बिताता हूँ। फिर अगले दिन की सुबह होते मुझे याद आता है कि मेरे पास कुछ मॉस ब्लॉक्स है, एंड फिशेस को मार के मुझे बोन मिल मिले थे। तो मैं इस मॉस ब्लॉक पे जैसे बोन मिल मारता हूँ, मुझे यहाँ पे अजिलिया की
सैपलिंग्स मिल जाते हैं जो कि बड़े होकर हमें ट्री के फॉर्म में लकड़ियां दे सकते थे। बस अब इशू ये था कि मुझे पता नहीं कि ऑटोमेटिक ग्रो होते या इन्हें मैनुअली बोन मिल से ही ग्रो करना पड़ता है। सो अभी मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, तो मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ माइनिंग करने के लिए, ताकि हम अपने लिए बहुत सारे आयरन को माइन करके अपने लिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर आर्मर एंड टूल्स क्राफ्ट कर सके। एंड भाई साहब माइनिंग करते करते मैं इतना नीचे जा चुका था कि कब 3-4 दिन बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। बट पता नहीं क्यों अभी तक ये सैपलिंग उगी ही नहीं थी, जबकि 4 दिन बीत चुके थे। फिर मैं जो आयरन लेके आया था उन्हें मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ एंड वेट करता हूँ इनके स्मेल्ट होने का। एंड इनके स्मेल्ट होते ही मैं फटाफट से सबसे पहले अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर एंड साथ ही सारे आयरन के टूल्स यहाँ पे क्राफ्ट कर लेता हूँ। बट भाई अभी भी ये ढीठ सैपलिंग उगने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम नहीं देगा, भूल जाओ। यानी कि इसके लिए हमें बोन मिल की ही जरूरत थी। तो मैं फिर से चले जाता हूँ पानी में इसी बहाने थोड़े से फिशेस को मारने के लिए, ताकि हमें फूड भी मिल जाए, साथ ही इनको मार के हमें थोड़ी सी बोन मिल भी मिल जाए। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई तगड़ा सा सोर्स नहीं आता हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। बहुत देर की पिटाई करने के बाद अब मेरे पास थोड़े बहुत डिसेंट अमाउंट में बोन मिल आ चुके थे, जिसे जैसे ही मैं अपने एजेलिया पे मारता हूँ फाइनली यहाँ पे हमारा पहला ट्री ग्रो हो जाता है। बट एक्चुअल में ये काफी बेकार सा आइडिया था, क्योंकि जब तक हमारे पास बोन मिल नहीं होगा तो हम पेड़ को उगा नहीं सकते। यानी कि हमें जो बेसिक वाली सैपलिंग आती है उसे ढूंढने की जरूरत थी, वरना तो भाई हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बोट को क्राफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सीधा निकल पड़ता हूँ थोड़ा बहुत अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। हो सकता है हमें घूमते घूमते कुछ ऐसी सी चीज मिल जाए जिससे हमारे लिए जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाए। तो मैं बस आराम से चल ही रहा होता हूँ कि मुझे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे एक शिप दिखती है एंड तभी दूसरी शिप दिखती है एंड तभी यहाँ पे लिटरली मुझे 4 पायरेट शिप नजर आती है। एंड भाई साहब इसमें जरूरी कुछ ना कुछ खतरनाक सा था, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू सब यहाँ पे पिलेजर्स इसे कवर करके प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड इसी बीच भाई एक पिलेजर मुझे देख लेता है एंड लिटरली ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाता है। एंड मैं तैरते भी इतना ज्यादा दूर आ जाता हूँ लिटरली ये मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तो मुझे रुक के बीच में इसे मारना पड़ता है एंड ये वही शिप है जिसे हमें बाद में जाके कैप्चर करना है। बट अभी के लिए मैं जस्ट चल ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे यहाँ पे एक संकन शिप दिखती है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे धसी हुई थी। एंड ये शिप की हालत तो काफी ज्यादा खतरनाक सी लग रही थी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इसमें से कुछ मिलेगा या नहीं, बट मैं थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करके जैसी चेक करता हूँ लिटरली भाई यहाँ से हमें थोड़ी बहुत स्ट्रिंग, बोन मिल, बर्ड्स की सैपलिंग, एक्सपी बॉटल्स मिलती है। एंड क्योंकि अब अपने पास एक जेन्युइन सैपलिंग आ चुकी थी, यानी कि हम फाइनली प्रोग्रेस कर सकते थे। एंड फिर तभी मुझे यहाँ पे एक शिपरेक मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे एक चेस्ट होती है, जिसके अंदर से हमें थोड़ा बहुत आयरन, नगेट्स एंड एमरल्ड मिलता है। एंड दूसरी चेस्ट में से कुछ पोटैटोज, व्हीट एंड मॉस के ब्लॉक्स मिलते हैं। और कुछ मुझे ज्यादा खास लूटने जैसा मिला नहीं, तो मैं अपने आइलैंड पे वापस आता हूँ। एंड अब फाइनली अपने पास स्ट्रिंग था, तो मैं यहाँ पे वुल बना के बेड बना ही रहा होता हूँ कि तब यहाँ पे काफी सारे फैंटम्स आ जाते हैं, मुझ पर अटैक करने लगते हैं। तो मैं नीचे की तरफ छुप जाता हूँ एंड यहीं से जो है धीरे धीरे करके अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर फाइनली नीचे जाके सो जाता हूँ। एंड फिर अगले दिन की सुबह होती है, जो फैंटम्स हम पे अटैक कर रहे थे वो खुद ही जल के मर जाते। एंड क्योंकि अब अपने पास सैपलिंग थी तो हम आराम से अनलिमिटेड वुड यहाँ पे ग्रो कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये आइलैंड बहुत ज्यादा छोटा सा था, इस पर मैं लिटरली बहुत ही मुश्किल से मूव भी कर पा रहा था। तो मैं डिसाइड करता हूँ इस आइलैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करने का, एक मैसिव से आइलैंड में कन्वर्ट करने का। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे डर्ट की जरूरत थी। हमारे पास ही में यहाँ पे डर्ट तो था, बट ये इतना इनाफ नहीं था कि मैं एक मैसिव सा आइलैंड बना सकूं। बट ओशन में होने की वजह से हमारे पास अनलिमिटेड ग्रेवल थी। एंड अगर हम डर्ट को एंड ग्रेवल को मिलाते तो हमें कोर्स डर्ट मिल जाता है, जिसपे हम हो करके इसे नॉर्मल डर्ट में बना सकते थे। यानी कि हमें इनडायरेक्ट एक अनलिमिटेड डर्ट का सोर्स मिल चुका था। तो फिर इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं बहुत सारे डर्ट को बना लेता हूँ एंड फटाफट से इस आइलैंड को एक्सटेंड करके मैसिव से आइलैंड में कन्वर्ट करते। एंड बहुत टाइम की मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा तगड़ा सा जायंट आइलैंड यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था। एंड जहाँ पे हमारा बेस था वहाँ पे कुछ ग्रास के ब्लॉक्स थे, उसी के थ्रू मैं यहाँ पे ट्रेल बनाते हुए ऊपर की तरफ भी थोड़े से ग्रास लेके आ जाता हूँ, ताकि हमारा आइलैंड थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिख सके। एंड साथ ही में मैंने काफी बढ़िया तरीके से एक माइन वाला एरिया भी यहाँ पे रेडी कर लिया था, ताकि हम आराम से इसके थ्रू जा सके एंड यहाँ पे नीचे आराम से माइनिंग कर सके। एंड क्योंकि अब अपने पास एक बड़ा सा एरिया था, यानी कि अब हम फाइनली यहाँ पे फार्मिंग भी कर सकते थे। वैसे हमारे पास अभी इनफ सीड्स तो नहीं थे, बट एटलीस्ट हम किसी से तो शुरू कर सकते थे। सो साइड वाले एरिया पे मैं डिसाइड करता टोटली फार्म बनाने का। तो वहाँ पे पानी डाल के मैं इस पूरी एरिया को यहाँ पे हो करते जाता हूँ, ताकि ये एरिया पूरी तरीके से वेट हो सके एंड हम यहाँ पे आराम से फार्मिंग कर सके। बहुत टाइम तक अपनी हल चलाने के बाद फाइनली हमारा एरिया यहाँ पे रेडी हो चुका था फार्मिंग करने के लिए। तो फिर जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत सीड्स थी मैं इसे फाइनली यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। एंड हमारे पास जो बोन मिल थी उनकी हेल्प से इन सीड्स को ग्रो करके मैं कुछ और सीड्स लेता हूँ एंड इसे थोड़ा बहुत और सीड्स को प्लांट करता हूँ। एंड क्योंकि अब अपने पास एक बड़ा सा एरिया था, फाइनली हम अपने बर्ड्स वाली सैपलिंग को भी यहाँ पे लगा देते हैं। एंड इसी बीच जब मैं अपने आइलैंड को बना रहा होता हूँ तभी पता नहीं
कैसे यहाँ पे एक वेंडरिंग ट्रेडर यहाँ पे आ जाता है जो कि हमें लिटरली एक एमरल्ड के बदले एमरल्ड दे रहा था। एंड इस टाइम पे मेरे पास 5 एमरल्ड थे जिससे मैं 5 शुगर केन्स ले लेता हूँ, जिसे मैं अपने पास में यहाँ पे छोटा सा पानी का पॉन्ड बना के यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। अब अपना नेक्स्ट गोल था नेदर में जाने का, जिसके लिए मुझे पोर्टल बनाना था एंड उसके लिए मुझे डायमंड्स की जरूरत थी ताकि मैं डायमंड की पिकेक्स बना सकूं। तो फिर मैं फटाफट से अपने माइन के थ्रू सीधा निकल जाता बहुत सारे डायमंड्स को माइन करने के लिए। इसी बीच में पता नहीं पानी के थ्रू केव में कहीं तो जा रहा था, बहुत ज्यादा रिस्की भी था क्योंकि पता नहीं आगे एंड खुला होगा या नहीं। एंड इसी बीच मेरे ऑक्सीजन भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, बट मैं यहाँ पे वाटर बकेट ट्रिक का यूज करके अपने ऑक्सीजन को आराम से फुल कर लेता हूँ। एंड अगर आप भी कभी पानी में फंस जाते हो तो आप अनलिमिटेड टाइम जो वाटर बकेट ट्रिक का यूज करके अपने ऑक्सीजन को फुल कर सकते हो। एंड लकीली हमारे रास्ते का एंड जो ओपन था एंड ये हमें लिटरली जायंट से केव में लेके आ जाता है, जहाँ पे पहुंचते ही कुछ क्रीपर हमारा स्वागत करते हैं। एंड मैं जस्ट अभी केव में एंटर ही किया होता हूँ कि मुझे यहाँ पे माइनशाफ्ट भी दिख जाती है, लेकिन माइनशाफ्ट में पहुंचने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे आसपास की जितने भी आयरन है उन सबको मैं यहाँ पे माइन कर लूँ। एंड उसके बाद फिर मैं माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ क्योंकि माइनशाफ्ट में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं डायमंड्स के मिलने के। बट यार पता नहीं क्यों ये माइनशाफ्ट काफी बकवास थी, ना ही मुझे चेस्ट मिल रहे थे ना ही मुझे डायमंड्स मिल रहे थे। बट ये मेरे बोलने की देर थी कि तभी हमें फाइनली अपना पहले डायमंड यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फिर हमें यहाँ पे चेस्ट भी मिल जाती है जिसके अंदर हमें थोड़े से आयरन, कोल एंड गोल्ड मिलते हैं। आगे घूमते घूमते मैं स्पाइडर के स्पॉनर के पास पहुंच जाता हूँ, जहाँ स्पॉनर को तोड़ने के बाद मैं चेस्ट को चेकआउट करता हूँ। एंड यहाँ से हमें एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिलता है एंड एक नॉर्मल गोल्डन एप्पल मिलता है। एंड फिर आगे कुछ और चेस्ट को लूटने के बाद मैं आसपास सारे डायमंड्स को यहाँ पे माइन करने लगता हूँ। एंड इसी बीच डायमंड की तलाश करते हुए मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी जॉकी मिल जाता है जो कि एक्चुअल में रेयर होता है। एंड ये जो चिकन था ये भी हमारे वर्ल्ड का एक लौता चिकन था जिसे मैं पता नहीं क्यों मार देता हूँ एंड साथ ही इसके मालिक को भी मार देता हूँ। एंड केव में भटकते भटकते मैं एक जायंट से केव में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे ओपन में काफी सारे डायमंड्स थे। उन्हीं डायमंड से डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करके मैं यहाँ पे थोड़े बहुत ऑब्सिडियन माइन कर लेता हूँ एंड काफी सारी लूटपाट मचा के मैं फाइनली अपने आइलैंड पे वापस आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चेस्ट लगा के जो भी मैं सामान लेके आया था उसे मैं चेस्ट में रखता हूँ। स्केलेटन को मारने की वजह से मुझे बोन मिले थे जिसकी हेल्प से मैं बहुत सारे बोन मिल बना देता हूँ एंड उसकी हेल्प से सीड्स को प्लांट करके उन्हें बोन मिल से ग्रो करता हूँ और भी बहुत सारे सीड्स बना के उन्हें अपने फार्म में लगाते रहता हूँ। इसी बीच हमारे बर्ड्स की ट्री भी यहाँ पे ग्रो हो चुके थे तो उनकी लकड़ियों को काट के उनसे मुझे जो सैपलिंग्स मिले थे मैं उन्हें भी प्लांट करता हूँ। एंड लगे हाथ हमारे जो शुगर केन्स ग्रो हो चुके थे मैं उन्हें भी यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड हमारे पास अब इनफ शुगर थे कि हम एटलीस्ट अपने लिए शुगर केन का फार्म बना सके। तो अपने आइलैंड का एक छोटा सा एरिया पकड़ के मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फेंसिंग करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का सोर्स बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अतरंगी स्टाइल में शुगर केन फार्म बनाने का, जो कि पता नहीं क्यों बाद में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है क्योंकि ये दूर से बहुत ज्यादा गंदा सा दिख रहा था। एंड बोन मिल से सीड को ग्रो करने पे हमें वीट मिले थे जिससे मैं थोड़े बहुत ब्रेड बना लेता हूँ। एंड फिर जो हम ऑब्सिडियन लेके आए थे उसकी हेल्प से फाइनली एक पोर्टल क्राफ्ट करके उसे फायर चार्ज की हेल्प से मैं यहाँ पे लाइट अप कर देता हूँ। एंड जो हम थोड़े बहुत डायमंड्स लेके आए थे उसकी हेल्प से डायमंड के टूल्स एंड अपने लिए हेलमेट और एक चेस्ट प्लेट क्राफ्ट करके मैं यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ अपने नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में पहुंचते हमें यहाँ पे काफी बढ़िया सा स्पॉन मिला था क्योंकि हम यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट में स्पॉन हुए थे जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। इसी भी चलते हुए मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल दिख जाता है जहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक था एंड एक चेस्ट भी थी। चेस्ट तो शायद से यहाँ पे खोलने लायक भी नहीं थी बट एटलीस्ट यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक था जिसे मैं ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्राइंग ऑक्सीडियन भी था जिसे मैं एडवांसमेंट के तौर पे ले लेता हूँ। एंड फिर ऐसे काफी देर चलते चलते मैं पता नहीं कैसे यहाँ पे मुझे एक बैस्टन मिल जाता है। बैस्टन में जाने से पहले क्योंकि हमारा बैस्टन जो है सोल्सन बायोम की तरफ में था वहाँ पे मुझे काफी सारे बोन के ब्लॉक्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे हमारे लिए फार्मिंग के लिए क्योंकि इससे हम बहुत सारे बोन मिल बना के और भी बहुत सारे सीड्स बना के अपने फार्म को और भी ज्यादा मैसिव बना सकते थे। एंड फिर एक लावा की बकेट के साथ मैं बैस्टन में एंटर करता हूँ। यहाँ के सबसे पहले कुछ पिगलिन्स को मारता हूँ। ब्रिज का एरिया खाली करके मैं यहाँ से गोल्ड के ब्लॉक्स को लूटता हूँ एंड आगे कुछ और पिगलिन ब्रूट्स को मारने के बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर हमें आयरन का ब्लॉक, स्ट्रिंग, कुछ स्पेक्ट्रल एरोज मिलते हैं। आगे हमें एक और चेस्ट में ऑब्सिडियन, कुछ क्रॉसबो मिलते हैं। ज्यादा और कुछ खास था नहीं तो मैं सीधा मेन ब्रिज के पास पहुंचता हूँ जिसके नीचे ट्रेजर था। वहाँ पे पहुंच के मैं सबसे पहले यहाँ लावा को कवर करता हूँ ताकि मैं गलती से भी इसके अंदर ना गिर जाऊँ। एंड अब यहाँ पे सामने लूट थी तो मैं सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को सबसे पहले यहाँ से उठा लेता हूँ। एंड फिर चेस्ट को लूटने पे यहाँ पे हमें स्मिथिंग टेम्पलेट, 2 डायमंड की चेस्ट प्लेट, डायमंड की लेगिंग्स, मैग्मा क्रीम, कुछ एरोज मिलते। एंड फिर मैं बैस्टन की दूसरी साइड पे जाता बट वहाँ पे मुझे लूटने जैसा कुछ मिलता नहीं तो मैं चलते हुए अपने पोर्टल के पास आ जाता हूँ एंड हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। ओवरवर्ल्ड में पहुंच के मैं सबसे पहले जितने भी बोन के ब्लॉक्स लेके आता हूँ उनका बोन मिल बना के मैं फटाफट से अपने फार्मिंग पे लग जाता हूँ। मैं सबसे पहले सारे वीट को यहाँ पे ग्रो करता हूँ, हार्वेस्ट करके मुझे जो भी सीड्स मिलते हैं उन्हें मैं वापस से प्लांट करता हूँ। इसी प्रोसेस को मैं बार बार करते रहता हूँ जब तक मेरा फार्म यहाँ पे बड़ा ना हो जाए। एंड ये चीज करते करते हमने अपने फार्म को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया था। पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था बट एटलीस्ट पिछली बार से हमने इसे काफी ज्यादा बड़ा बना लिया था। एंड इसका एक और फायदा है कि इससे हमें बहुत सारे वीट मिल जाते हैं जिससे हमारे बहुत सारे ब्रेड का जुगाड़ हो जाता है। एंड जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हमें पायरेट शिप को भी कैप्चर करना है बट उसे करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक फुल डायमंड का आर्मर तो होना चाहिए। एंड अभी मेरे पास इनफ डायमंड्स नहीं थे तो इसलिए मैं फिर
फिर से निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए, ताकि हम बहुत सारे डायमंड्स को ढूंढ के लाए, उससे हम अपने बाकी पूरे आर्मर को कंप्लीट कर सके। एंड पहले मुझे स्ट्रिप माइनिंग करना ज्यादा पसंद था, बट अब क्योंकि केव में मुझे ओपन में बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते हैं तो ये वाला काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। इनफ डायमंड्स को माइन करके मैं फाइनली अपने लिए एक लेगिंग्स और एक बूट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिससे हमारा आर्मर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड बचे हुए आर्मर को मैं अभी के लिए यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि आगे चल के हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला था। एंड अब फाइनली हमारे पास एक फुली डायमंड का आर्मर आ चुका था। बट अब पायरेट्स पे अटैक करने के लिए हम भी एक शिप में बैठ के जाने वाले थे। एंड उस शिप के लिए हमें सबसे पहले एक डॉक बनाना था, ताकि इससे हमारा आइलैंड खूबसूरत लग सके एंड हम आराम से डॉक के थ्रू अपने शिप पे बैठ सके। तो चलो फटाफट से इसे भी बनाना शुरू करते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारा डॉक यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से मैंने साइड के थ्रू इसके लिए एक पैसेज बनाया है, जिससे हम आराम से नीचे की तरफ उतर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो तरीके के रास्ते बनाए, जहाँ पे हम दो अपनी शिप्स को रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी पहली शिप को यहाँ पे लगा दिया है। बस हमें यहाँ पे इसके ऊपर बैठना है, इसे प्रॉपर तरीके से अलाइन कर दे रहे हैं, ताकि हमारे डॉक के साथ बढ़िया सा लग सके। आई गेस ये काफी बढ़िया लग रहा है। अब इसी तरीके से हमारी दूसरी शिप को भी लगाते हैं एंड इसे भी यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। एंड हमारी सेकंड शिप भी यहाँ पे डन होती है। एंड क्योंकि अब हम पायरेट्स पे अटैक करने जाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से कैनन्स क्राफ्ट किए, जिससे हम अपनी इस वाली शिप पे लगा देंगे। एंड जितने हम आयरन माइन करके लेके आए थे उसका फायदा अब होगा, क्योंकि उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे कैनन बॉल्स क्राफ्ट कर लिए, जिसके थ्रू हम कैनन के थ्रू इन पे अटैक कर सकते थे। एंड अब हम पूरी तरीके से रेडी थे इन पायरेट्स पे अटैक करने के लिए। तो अपनी शिप में बैठ के मैं सीधे निकल जाता हूँ उन पायरेट्स पे हमला करने के लिए। बस हमें सावधानी रखते हुए, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, कैसे भी करके उनकी शिप पे चढ़ के उनके झंडे को तोड़ना है। तो काफी इजिली मैं अपनी शिप के थ्रू इनके पास तो पहुंच चुका था। एंड जैसे मैं इनके पास पहुंचता हूँ, मैं फटाफट से कैनन से इन पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ। मेरे अटैक करते ही कुछ देर में ही यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर्स आ जाते हैं, जिनके ऊपर भी मैं जो है कैनन बॉल से अटैक करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन काफी सारे को तो मैं मार नहीं पा रहा था। तो फिर मैं अपने बोट के थ्रू उनका पीछा करवाते उनको अपनी शिप से दूर कर देता हूँ। एंड फिर उन्हें सुनसान इलाके में लेके जाके एक एक करके उन सबको पीट देता हूँ। एंड फिर इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मैं एक एक करके यहाँ के सारे प्लेजर्स को जैसे खत्म करता हूँ। मैं फटाफट से तोड़ फोड़ करके चुपके से एक पायरेट शिप के अंदर एंटर कर जाता हूँ। अंदर मुझे एक प्लेजर मिलता है, जिसे मैं फटाफट से मार देता हूँ। ऊपर मेरे बहुत सारे प्लेजर्स अभी भी चल रहे थे, बट रैप्टर होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पे मुझे काफी सारी चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर से मुझे बैम्बूस, कैरेट्स, पोटेटोस, TNTs मिलते हैं, साथ ही बहुत सारे पॉक चॉप भी यहाँ पे मुझे मिलते हैं। एंड तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे इन्होंने आयरन डोर लगाया हुआ था, जिसके अंदर इन्होंने दो विलेजर को भी यहाँ पे कैप्चर करके रखा था। तो जैसे हम इस पायरेट शिप को कैप्चर कर लेंगे, हम यहाँ पे दो विलेजर्स भी मिल जाएंगे, तो हम इन्हें भी बचा लेंगे। फिर मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक ही विंडिकेटर मिलता है, जिसे मैं फटाफट से मार देता हूँ। एंड यहाँ के झंडे को तोड़ के फाइनली मैं अपनी पहली पायरेट शिप पे यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। एंड हमें बस यहाँ पे यही करना था, हमें एक एक करके सारे शिप्स पे जाके उनके फ्लैग्स को तोड़ देना है। एंड सारे फ्लैग्स को तोड़ते ही वो शिप हमारी हो जाएगी। फिर ऐसी छुपके से मैं दूसरी शिप पे पहुंचता हूँ। यहाँ पे कुछ विंडिकेटर्स मुझ पे अटैक करने लग जाते हैं, जिसे मैं काफी इजीली मार देता हूँ। एंड मुझे पकड़ने के चक्कर में ये पिलेजर्स पानी में कूद जा रहे थे, जिस वजह से हमारी शिप ऑलरेडी हमें खाली मिल रही थी। तो फिर मैं दूसरी शिप की भी फ्लैग को तोड़ देता हूँ। बट इसमें नीचे की तरफ काफी सारे पिलेजर्स एंड विंडिकेटर्स थे, जिन्हें मार के मैं जैसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी हमें कुछ चेस्ट मिलते हैं, इसके अंदर से हमें बहुत सारे खाने पीने का सामान मिलता है। एंड फिर जैसे इन पिलेजर्स को पता चलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो ये लोग मुझ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्यों मैं इन पे प्रॉपर्ली अटैक नहीं कर पा रहा था। तो इन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं सीधा थर्ड शिप पे पहुंचता हूँ। ये भी मुझे पूरी तरीके से खाली मिलती है, क्योंकि ये सब नीचे थे। तो मैं फटाफट से इनके फ्लैग को भी तोड़ के थर्ड शिप को भी यहाँ पे कैप्चर करता हूँ। अब बस टाइम था आखिरी शिप को कैप्चर करने का। एंड खाने पीने का तो सामान भाई साहब यहाँ पे इतना सारा था कि पता नहीं ये लोगों ने कहाँ से चुरा के लाया था। अब बस टाइम था आखिरी शिप पे अपना हमला करने का। तो बिना किसी देरी की मैं फटाफट से आखिरी शिप पे पहुंचता हूँ। एंड फाइनली यहाँ के आखिरी झंडे को मैं जैसे ही तोड़ता हूँ, फाइनली हमने सारे शिप पे यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। एंड क्योंकि हमने शिप पे यहाँ पे कैप्चर कर लिया था, यहाँ के सारे पिलेजर्स यहाँ से भाग चुके थे, यानी कि अब पूरी तरीके से ये चारों शिप हमारे हो चुके थे। एंड तभी मुझे यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे एक हिडन रास्ता था, जहाँ पे भी एक चेस्ट थी। एंड इस चेस्ट के अंदर भाई सब काफी सारे डायमंड्स, एमरल्ड, गोल्ड, एन्चेंटमेंट बॉटल्स एंड और भी बहुत सारी चीजें थी। एंड ऐसी सेम लूट जरूर हर शिप में थी, जिसे मैं देखना ही भूल चुका था। एंड तभी मुझे यहाँ पे नीचे से भी विलेजर की आवाज आती है। यहाँ पे भी मुझे दो विलेजर्स मिल जाते। शिप को अच्छे से लूटने के बाद अब टाइम था हमारे विलेजर्स को यहाँ पे बचाने का। तो मैं सबसे पहले इनको यहाँ पे पानी में उतार देता हूँ। एंड जैसे वो पानी में उतर जाते हैं, उनको अलग अलग बोट में बिठा के उनको अपने साथ अपने आइलैंड पे लेके जाने लग जाता हूँ। अपने पहले विलेजर को मैं जैसे अपने आइलैंड पे लेके जाता हूँ, एंड वहाँ पे पहुंच के मैं जैसे इसकी बोट को तोड़ देता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि ये विलेजर हमारी शिप में बैठ जाता है। यानी कि हमें अपने विलेजर को एक एक करके लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे शिप में जो है टोटल 5 जन की कैपेसिटी थी, यानी कि हम एक साथ में सारे विलेजर्स को ला के बिठा सकते थे। तो फिर सारे विलेजर्स को जमा करके मैं एक एक करके उन सारे विलेजर्स को अपने शिप में बिठा देता हूँ। एंड उन्हें एक ही साथ में बिठा के अपने आइलैंड पे उन्हें बड़े आराम से लेके आ जाता हूँ। अपने डॉक पे पहुंचने के बाद अपने बोट को सही तरीके से लगा के मैं सारे विलेजर्स को यहाँ से उठाता हूँ एंड उन्हें अपने आइलैंड की तरफ भेज देता हूँ, ताकि वो सेफ रहे। एंड आइलैंड पे
पहुंचते मैं सबसे पहले उनके लिए गड्ढा बना के उनको फेंस से जो है टोटली कवर कर देता हूँ ताकि कोई भी उन पे अटैक ना कर सके। एंड इनको पूरी तरीके से सेव करने के लिए हमें इनके लिए बढ़िया सा घर बनाने की जरूरत थी, तो मैं डिसाइड करता हूँ बढ़िया सा खूबसूरत सा विलेजर हाउस इनके लिए बनाने का जस्ट इसके ऊपर ही। तो फिर इन पायरेट शिप की लकड़ियों को तोड़ के ही मैं इनके लिए फटाफट से बढ़िया सा घर बनाता हूँ। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारे विलेजर का घर यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। काफी ज्यादा प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे मुझे आयरन के डोर्स लगाने पड़े ताकि ये होशियार लोग बाहर जाके किसी ज़ॉम्बी के हाथों कट के मर ना जाए। वैसे तो हमें विलेजर का ऐसा कोई यूज नहीं है, बट एटलीस्ट हमें लगेगा कि हमारे आइलैंड पे हमारे साथ कोई रह रहा है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी किया था अपने इंचेंटमेंट टेबल सेटअप के लिए, ताकि जब हम अपने इंचेंटमेंट टेबल को यहाँ पे सेटअप करें काफी प्यारा लगे। एंड इसी बीच मुझे जो कैरेट्स एंड पोटेटोज मिले थे मैंने उन्हें भी यहाँ पे लगा दिया था, एंड जो की काफी जल्दी उग चुके थे और खराब भी हो चुके थे। बट अभी भी कुछ एरिया कवर करना बाकी था, तो मैं फटाफट से यहाँ से सारे पोटैटोस को तोड़ के उन्हें वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड फाइनली हमारा पोटैटो वाला एरिया यहाँ पे कवर हो चुका था, लेकिन कैरेट वाला एरिया अभी भी कवर करना बाकी था क्योंकि मेरे पास इतने सारे कैरेट्स नहीं थे। बट स्टिल मैं यहाँ पे फार्मिंग करते जा रहा था। एंड उसके बाद ऑब्सिडियन एंड डायमंड के थ्रू मैं फाइनली एक इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। बट अब बुक शेल्फ क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास पेपर्स तो थे, बट मेरे पास लेदर की कमी थी, तो जो मैं गोल्ड के ब्लॉक्स लेके आया था उनका इंगट बना के मैं आ जाता हूँ नेदर में इनकी ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इन पिगलिन्स को गोल्ड देके इनसे हमें काफी इजिली बहुत सारे लेदर एंड साथ ही बहुत सारे एंडर पर्ल्स भी मिल जाती है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गए। तो फिर गोल्ड का लालच देके मैं बहुत सारे पिगलिन्स को यहाँ पे ला लेता हूँ एंड उनसे इन सारे गोल्ड के बदले ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ। काफी देर वेट करने के बाद फाइनली इनसे मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान मिलता है। एंड तभी पता नहीं अचानक से ये सांड मुझ पर अटैक करने लगता है। इसको लगता है ये मुझे मार पाएगा, बट हम इसे आराम से पीट देते हैं। एंड फिर फाइनली अपने पोर्टल के थ्रू ओवरवर्ल्ड में वापस आते हैं। अपने आइलैंड पर पहुंच के मैं सबसे पहले अपने सारे शुगरकेन्स यहाँ पे ग्रो हो चुके थे उन्हें हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड फिर उन सबका पेपर बना के मैं बहुत सारे बुक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिससे हम आराम से बहुत सारे बुक शेल्फ बना लेते हैं। एंड फिर उस बुक शेल्फ को अपने इंचेंटमेंट टेबल वाले एरिया में लगा के उसे मैक्स लेवल पे मैं सेटअप कर देता हूँ। अब टाइम था एन्चेंटिंग करने का। एंड मेरे पास थोड़ी सी बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग पड़ी थी, जिसको तोड़ने के बाद मेरे पास 30 लेवल ऑफ एक्सपी हो चुकी थी, जिससे मैं एटलीस्ट एक चीज को तो एन्चेंट कर सकता था। तो मैं अपने पिकेक्स को एन्चेंट कर लेता हूँ। एंड अब बाकी चीजों को एन्चेंट करने के लिए मुझे एक्सपीज की जरूरत थी, तो मैं आ जाता हूँ नेदर में बहुत सारे कॉर्ड्स को माइन करने के लिए, जिसको माइन करके मैं यहाँ से बहुत सारे एक्सपीज बटोर लेता हूँ। एंड इनफ एक्सपीज होने के बाद मैं एक एक करके अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को इंचेंट करने लगता हूँ। बीच में थोड़ी सी एक्सपीज की कमी होने की वजह से मुझे वापस जाना पड़ता है, बट फिर उसे लाके मैं बाकी के टूल्स को भी इंचेंट कर लेता हूँ एंड चले जाता हूँ नेदर में फोर्ट्रेस को लूटने के लिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका था फोर्ट्रेस में जाके ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करके लाने का। एंड एक्चुअली में हमारा स्पॉन काफी ज्यादा बढ़िया था, काफी क्लोज में मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल जाता है, तो मैं फोर्ट्रेस के अंदर एंटर करता हूँ। एंट्री पे मुझे यहाँ पे ब्लेज दिख जाता है, तो मैं फटाफट से अपने पर पोशन मार के इस पे अटैक करना शुरू करता हूँ। लेकिन यहाँ पे काफी लिमिटेड ब्लेज थे। आगे मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चेस्ट मिलती है, बट किसी में भी कुछ भी ऐसा खास नहीं था। तो मैं यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर ढूंढ लेता हूँ, जहाँ पे हमें आराम से बहुत सारे ब्लेजेस मिल जाते हैं, जिनको मार के मैं बहुत सारे रॉड्स ले लेता हूँ। एंड फिर घर पहुंच के मैं उन सब का ब्लेज पाउडर बना के फाइनली आईएफ एंडर क्राफ्ट करता हूँ। एंड आईएफ एंडर को फेंक के स्ट्रॉन्ग होल्ड की डायरेक्शन को ढूंढ लेता हूँ। फिर एक बोट में बैठ के मैं सीधा निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। वैसे तो हम अपने शिप को भी लेके जा सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम पोर्टल के थ्रू एंटर करेंगे हम डायरेक्टली अपने बेस पे पहुंच जाएंगे, तो हमारी शिप वहीं रह जाएगी, तो हम इस छोटी सी बोट में ही अब जाएंगे। काफी देर चलने के बाद जैसे मैं आईएफ एंडर को फेंकता हूँ तो वो नीचे की तरफ जा रही थी, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे ही था। तो फिर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ माइन करके मैं अपने आप को ऊपर से कवर कर लेता हूँ। एंड फिर कुछ देर माइन करते ही फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंट्री मारते ही मुझे यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज मिल जाती है, जिनकी चेस्ट में से मुझे काफी सारे एन्चेंटमेंट बुक्स एंड कुछ ट्रिम्स मिल जाती है, जिससे हम अपने आर्मर को और भी ज्यादा बेटर बना सकते थे। एंड फिर फाइनली पोर्टल को ढूंढने के बाद मैं आईएफ एंडर को लगा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ एंड सीधा चले जाता हूँ एंड में ड्रैगन को हराने के लिए। एंड में पहुंचते ही हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला काम था सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने का, एंड क्रिस्टल को फोड़ने के बाद ड्रैगन को फोड़ने का। एंड एक टाइम था जब भाई ड्रैगन से डर लगता था, अब तो कोई भी आके इसे मार के चले जाता है। एंड फिर इसे मारने के बाद मुझे यहाँ से बहुत सारे एक्सपीज मिलते हैं, जिसे मैं बटोर लेता हूँ। इसी के साथ हम यहाँ से ड्रैगन के एग को भी ले लेते हैं। एंड यहाँ से फिर अपने दूसरे पोर्टल के थ्रू मैं यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ एंड सिटी के लिए, क्योंकि अब टाइम था अपने लिए इलाइट्रा लाने का। बहुत टाइम तक भटकने के बाद फाइनली मुझे सामने की तरफ एक एंड सिटी नजर आती है। एंड लकीली इस एंड सिटी में एंड शिप भी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि एंड सिटी बहुत ज्यादा छोटी सी थी, यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं था लूटने के लिए। तो मुझे मजबूरी में सीधा एंड शिप के पास ही पहुंचना पड़ता है। एंडरपल मार के मैं सीधा एंड शिप में एंटर करता हूँ। एंड वहाँ पे शल्कर को मार के मैं फाइनली अपने इलाइट्रा को ले लेता हूँ। एंड इस बार तो भाई हमें इनकी चेस्ट में से भी कुछ भी अच्छा नहीं मिला था। एंड हमें बहुत टाइम हो चुका था ड्रैगन के हेड को लिए हुए, तो मैं यहाँ पे ड्रैगन के हेड को जैसे ही कलेक्ट करने जाता है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो फिर मैं पानी की तरफ नीचे की तरफ जा ही रहता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा ड्रैगन का हेड वॉइड में जाना ही वाला होता है कि मैं उसे बचा लेता हूँ। एंड फिर अपने इलाइट्रा के थ्रू एंड में आके मैं फाइनली पोर्टल से अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आता हूँ। बट जब मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आता हूँ मेरे साथ यहाँ पे एंडरमैन भी आता है, जो कि पता नहीं क्यों किस बात पे मुझ पर नाराज
नाराज था, तो फिर मैं उसकी नाराजगी दूर कर देता हूँ। एंड अभी तक हमने इतनी सारी चीजें बनाई थी, लेकिन अभी तक अपने लिए हमने इस आइलैंड पे खूबसूरत सा घर नहीं बनाया था। यानी कि अब टाइम आ चुका था अपने लिए प्यारा और खूबसूरत सा घर बनाने का, जिसको बनाने के लिए हम स्पेशली पायरेट शिप्स की लकड़ियों का यूज करेंगे। तो चलो फटाफट से इन्हें कलेक्ट करते हैं, फाइनली अपने लिए खूबसूरत सा घर बनाते हैं। एंड इसी के साथ लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था। एंड इसी के साथ मैंने अपने बेस पे और भी बहुत सारे चेंजेस करे थे। मैंने यहाँ पे पाथवे बना दिए थे, थोड़े से ग्रास एंड फ्लावर्स यहाँ पे उगा दिए थे, जिससे हमारा आइलैंड और भी ज्यादा बेटर लग रहा था। एंड अगर हम इलाइट्रा की हेल्प से उड़ के अपने आइलैंड को देखें तो हमने शुरू कितने छोटे से आइलैंड से किया था, एंड अब हमारा आइलैंड कितना ज्यादा प्यारा और मैसिव सा हो चुका है। वैसे तो हमारे 100 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरा प्लान है कि आखिर में अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड तगड़ा नेथरेट का आर्मर यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो मैं चले जाता हूँ नेदर में, एंड वहाँ पहुंच के मैं अपने एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग में लग जाता हूँ। एंड अगर आप लोगों को भी एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करना है तो -16 कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा बेटर मेरे लिए काम करता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंशिएंट डेब्रिस मुझे यहीं से मिलते हैं। तो मैं लग जाता हूँ काम पे, बहुत सारी माइनिंग करके एंशिएंट डेब्रिस को गैदर करने में। अपने बेस पे पहुंच के मैं अपने एंशिएंट डेब्रिस को अलग अलग स्मेल्टर में स्मेल्ट करने रख देता हूँ। एंड जब तक वो स्मेल्ट हो रहे थे मैं कुछ स्मिथिंग टेम्पलेट्स यहाँ पे क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर उन नेथरेट के स्क्रैप्स को इंगट में कन्वर्ट करके उसे मैं फटाफट से अपने आर्मर में लगा के अपने पूरे आर्मर को नेथरेट में अपग्रेड करता हूँ। एंड उसके बाद सारे टूल्स को भी। एंड मुझे कुछ ट्रिम्स भी मिले थे, जिसे भी मैं अपने आर्मर पे लगा देता हूँ ताकि हमारा आर्मर और भी खूबसूरत दिख सके। एंड इसी के साथ फाइनली हमारा तगड़ा नेथरेट आर्मर भी यहाँ पे रेडी हो चुका था। एंड हम फाइनली अपने 100 डेज भी यहाँ पे कंप्लीट करते। आज की वीडियो गाइस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो इस वीडियो गाइस करते यही पे, एंड होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम काफी क्लोज है 5 लाख सब्सक्राइबर के। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।